हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सोइल कोलोइड्स, उनके टाइप्स और सिग्निफिकेंसेस के बारे में। बेसिकली देखो, सोइल कोलोइड्स जो हैं उनके फादर के रूप में ग्राहम को माना जाता है। कोलोइड का बेसिक मतलब क्या हुआ, ये दो वर्ड से मिलके बना है, कोल एंड ओइडस। कोल का मतलब हुआ ग्लू और ओइडस का मतलब हुआ लाइक, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जो कि ग्लू लाइक होते हैं उन्हें कोलोइड टर्म दी जाती है। अब बेसिक सा हम बोलें कि सोइल कोलोइड का मतलब क्या होता है, तो देखो, कोलोइड जो पार्टिकल है वो हम तब बोलते हैं जब पार्टिकल्स का साइज 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में वेरी करता है। क्योंकि अगर 1 नैनोमीटर से कम हुआ तो उसे ट्रू सॉल्यूशन के रूप में कंसिडर किया जाता है। तो ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है उन्हें हम कोलोइड नाम दे देते हैं। अब सोइल कोलोइड की क्योंकि हम यहाँ पर पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, तो सोइल कोलोइड क्या होंगे, ऐसे पार्टिकल साइज जो कि 1 to 1000 नैनोमीटर के होंगे और कोलोइडल प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे। यहाँ पर कोलोइडल प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है ब्राउनियन मूवमेंट एंड टिंडल इफेक्ट। इसके अलावा भी सोइल कोलोइड्स के अलग प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। देखो, ब्राउनियन मूवमेंट आप सभी ने पढ़ा होगा, क्या होता है, किसी भी पार्टिकल का रैंडम मूवमेंट, यानी कि जिगजैग मूवमेंट जो होता है, इस तरीके से किधर भी वो मूवमेंट कर सकता है, फ्री होता है मूवमेंट करने के लिए, उसे बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। और टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जब लाइट डलती है जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर, जैसे कि आपने देखा होगा कि दोपहर के समय जब रोशनी आती है तो सोइल के जो पार्टिकल्स हैं वो आपको एयर में सस्पेंडेड टाइप के दिखाई देते हैं, उसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, यानी कि लाइट इमर्ज होने पर पार्टिकल्स जो हैं वो आपको सस्पेंडेड फॉर्म में दिखते हैं। तो ये बेसिकली सोइल कोलोइड्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी है, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जो ब्राउनियन मूवमेंट टिंडल इफेक्ट शो कर रहे हैं, हम उनको बोलेंगे कि वो कोलोइड्स हैं या सोइल कोलोइडल पार्टिकल्स हैं। ठीक है। इसके अलावा देखो, कोलोइड्स में आपने जैसे जेल हो गया, इमल्शन हो गया, सॉल हो गया, ये सारी जो फॉर्म्स आपने कभी पढ़ी होंगी, ये कोलोइड्स के अंदर ही कंसिडर की जाती हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है हमारे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होती है सॉल, जिसमें कि सोइल जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है और उसके लिए लिक्विड फॉर्म जो है वो होती है वाटर, और इनसे मिलकर बनता है सॉल, यानी कि सॉलिड इन लिक्विड, राइट। फिर नेक्स्ट हमारे आते हैं टाइप्स ऑफ सोइल कोलोइडल। देखो, सोइल कोलोइडल की बेसिकली दो तरीके के टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इनऑर्गेनिक सोइल कोलोइडल एंड सेकंड ऑर्गेनिक सोइल कोलोइडल। इनऑर्गेनिक सोइल कोलोइडल में बेसिकली आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स को कंसिडर किया जाता है, जिसमें कि आयरन के ऑक्साइड्स का एग्जाम्पल हो गया बेसिकली हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का एग्जाम्पल हो गया गिब्साइट। इसके अलावा आप इनऑर्गेनिक सोइल कोलोइडल के अंदर डिफरेंट टाइप की जो फॉर्म्स हैं, जो कि सिलिकेट आप कह सकते हैं कि सिलिकेट क्लेस जो हैं, वो भी आप इनऑर्गेनिक टाइप के सोइल कोलोइडल में पढ़ते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो 1:1 या हम बोल सकते हैं केओलिनाइट, मॉन्ट मोरिलोनाइट, आपने जो क्ले मिनरल्स के एग्जाम्पल सुने होंगे, वो सारे जो हैं वो हम इनऑर्गेनिक सोइल कोलोइडल्स के अंदर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सेकंड आता है ऑर्गेनिक सोइल कोलोइडल। देखो, ऑर्गेनिक सोइल कोलोइडल के एग्जांपल है ह्यूमस, और ह्यूमस क्या होता है, बेसिकली ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जो कि सोइल माइक्रोब्स के द्वारा डिकम्पोज कर दिया गया हो, और इस हद तक डिकम्पोज कर दिया गया हो कि अब ये फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकता इसका, उसे बोलते हैं ह्यूमस। और आपको बताया कि ह्यूमस जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सोइल माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए भी। ह्यूमस जो है वो बेसिकली डार्क ब्राउन कलर का होता है, हाईली कोलोइडल होता है, अमोर्फस होता है नेचर में। देखो, कोलोइड्स जो होता है उनकी ब्राउनियन मूवमेंट और टिंडल इफेक्ट के साथ में और भी अदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया, जैसे उसकी प्लास्टिसिटी हो गई, है ना। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी आपको याद रखनी है। दूसरा, जो कोलोइडल सिस्टम होता है या कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि जो ह्यूमस होता है उसमें 3 तरीके के एसिड्स पाए जाते हैं, इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, वो है फ्लूइक एसिड, ह्यूमिक एसिड एंड ह्यूमीन एसिड। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो सबसे ज़्यादा होता है ह्यूमीन एसिड का, कलर जो है वो सबसे ज़्यादा डार्क होता है वापस ह्यूमीन एसिड का, और जो सॉल्युबिलिटी होती है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्लूइक एसिड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो एसिड और एल्कलाइन सॉइल में होती है, ह्यूमिक एसिड की एल्कलाई एंड एल्कलाई सॉल्यूशन में ही ये सॉल्युबल होते हैं, एसिड सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होते हैं। और ह्यूमीन एसिड जो होता है वो एसिड और एल्कलाई दोनों तरीके के सॉल्यूशंस में इनसॉल्युबल होता है। यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ एसिड इन ह्यूमस इज इनसॉल्युबल इन बोथ एसिड एंड एल्कलाई सॉल्यूशन, तो उसका आंसर हो जाएगा ह्यूमीन एसिड। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंट जो सिलिकेट क्लेज हैं उनके
क्लासिफिकेशन के बारे में, और जो भी 1:1 टाइप ऑफ मिनरल, 2:1 टाइप ऑफ मिनरल, उसमें सारे एक्सपेंडिंग और नॉन एक्सपेंडिंग टाइप के मिनरल्स के बारे में स्टडी करेंगे।